हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करते हैं आप सभी खुश हैं, मस्त हैं। तो चलिए आज हम लोग फिर से आ गए अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 का अध्याय 2 यानी केमिस्ट्री का पदार्थ का वर्गीकरण। यानी कि पदार्थ का वर्गीकरण, पदार्थ को कितने वर्गों में बांटा गया है, किन किन सारे कौन कौन से पदार्थ हैं, भौतिक गुण के आधार पर, रासायनिक गुण के आधार पर, इन सारी बातों को जानेंगे। सबसे पहले जो हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो पर। सबसे पहले आता है हमारा पदार्थ का वर्गीकरण, यानी कि पदार्थ का वर्गीकरण किस आधार पर होता है। तो पदार्थ का वर्गीकरण जो है, पदार्थ को दो वर्गों में बांटा गया है। एक रासायनिक गुण के आधार पर, क्या कहें हम, एक रासायनिक गुण के आधार पर, एक होता है भौतिक गुण के आधार पर। कोई भी चीज अगर हो, उसको अगर बांटा जाता है तो उसके किसी न किसी गुण के आधार पर बांटा ही जाता है। तो पदार्थ को जो है दो वर्गों में बांटा, एक रासायनिक गुण के आधार पर, एक भौतिक गुण के आधार पर। भौतिक गुण में आपका क्या क्या आता है, भौतिक गुण में आ जाता है आपका पहला ठोस, दूसरा आपका आ जाता है द्रव, और तीसरा आपका आ जाता है गैस। अगर पहला वीडियो नहीं देखे तो पहले वीडियो को पहले देख ले और उसके बाद इस अध्याय के वीडियो को देखें, ठीक है। भौतिक गुण के आधार पर 3 प्रकार के हो गए, ठोस, द्रव, गैस। और रासायनिक गुण के आधार पर, तो रासायनिक गुण के आधार पर पदार्थ 2 प्रकार के हो गए। आखिर में कौन कौन, एक हो जाता है आपका शुद्ध पदार्थ, शुद्ध, और एक हो जाता है अशुद्ध। कौन, एक हो गया आपका शुद्ध और दूसरा हो गया अशुद्ध। अरे बाबू देखिए, शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, एक हो जाता है आपका तत्व और दूसरा हो जाता है आपका कौन, यौगिक। शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के हो जाते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन, एक तत्व और दूसरा यौगिक। और अशुद्ध पदार्थ क्या है, तो अशुद्ध पदार्थ के एक प्रकार है, कौन, तो मिश्रण। अब मिश्रण में भी वैरायटी है, ठीक है। मिश्रण में भी 2 वैरायटी है। एक हो जाता है आपका समांग मिश्रण, जो कि समान रहता है, समांग मिश्रण। और एक हो जाता है आपका विषमांग मिश्रण। कैसा, विषमांग, जो कि अलग अलग रहता है। चलिए तो पहले सब इस पर पहले चर्चा कर लेते हैं। तो भौतिक गुण के आधार पर ठोस, द्रव, गैस 3 वर्गों में बांटा गया। ठोस में अंतराणु का आकर्षण बल बहुत अधिक, ठोस के कणों में, मॉलिक्यूल में अंतराणु का आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। इसमें उससे कम होता है, इसमें बहुत ही कम होता है। इनके बीच दूरी सबसे ज्यादा गैस में होती है, सबसे कम ठोस में होती है। द्रव जब भी हो बीच में ही आएगा, ठीक है। घनत्व तो सबसे अधिक ठोस में होता है, सबसे कम गैस में, द्रव बीच में ही है। तो ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया ठोस में होती है। ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया क्या है, ठोस से गर्म करने पर गैस में परिवर्तित हो जाता है, और गैस को गर्म करने पर बिना द्रव में परिणत हो सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। यही है ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया। तो चलिए अब हम आते हैं पदार्थ का वर्गीकरण। अध्याय 2 में पदार्थ का वर्गीकरण, एक हो जाता है आपका शुद्ध पदार्थ, एक हो जाता है अशुद्ध पदार्थ। आखिर में शुद्ध पदार्थ है क्या, जो शुद्ध चीज है, शुद्ध पदार्थ। जो अशुद्ध है, अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध में आ जाता है तत्व और यौगिक। अब बात आती है कि तत्व कौन है, यौगिक कौन है। तो तत्व का भी वेराइटी है, ठीक है। तो तत्व हमारे पेरियोडिक टेबल में जितना सारी चीज है, हेलिना को रब से फरियाद, फिर आपका हीलियम, नियन, आर्गन, कैप्टन, जनन, रडन, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। तो ये सारे यानी कि पेरियोडिक टेबल में जितने चीज है, ठीक है, वो सारे के सारे क्या है, क्या है, तत्व हैं। यानी कि उसमें धातु भी है, अधातु भी है और उपधातु भी है, ठीक है। तो तत्व आपके कितने प्रकार के हो जाते हैं, तत्व आपके हो जाते हैं कितने प्रकार के, तो तत्व हो गए आपके 3 प्रकार के। कौन कौन, एक तत्व ऐसे 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन, धातु और अधातु। अगर और अधिक बात की जाए, अगर गुण में यानी कि इसके और अधिक अध्ययन किया जाए, इसके बीच में आ जाता है एगो उपधातु, उपधातु। आप सभी को पता ही होगा तत्व का इलेक्ट्रॉनिक यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन या संयोजकता कितना होता है, 1 2। यानी कि किसी भी तत्व के अंतिम कक्षा में यदि 1 2 3 रहे तो वो धातु, 4 रहेगा तो उपधातु, अगर 5 6 और 7 या 8 फिर रहेगा तो वह क्या हो जाता है, अधातु, ठीक है। तो यह आपको बताएंगे अगले के अगले चैप्टर, या अगले चैप्टर में है परमाणु अनुरायन, उसमें बताया जाएगा, ठीक है। तो तत्व जान लीजिए 3 प्रकार के हो गए, धातु, अधातु और उपधातु। अब बात आती है यौगिक की। तत्व में उदाहरण क्या क्या हो गया, जैसे H2, O2, C2, यानी कि सारे गैस बोलिए, आपका सोना, चांदी, फेरस जिसको कहते हैं, सोना को औरम कहते हैं, लोहा को फेरस कहते हैं, सोना, चांदी, जवाहर, मतलब कि जो सारे तत्व हैं उन्हीं में जो सारे धातु हैं वो तत्व है, जो अधातु है वो भी तत्व है, और जो उपधातु है वो भी तत्व ही है। अब बात आती है यौगिक की। आखिर में यौगिक है क्या, सबसे पहले
और सबसे आसान इसमें है कि जिनका सूत्र होगा वे सारे के सारे यौगिक हो गए, जिनका सूत्र होगा वे सारे के सारे यौगिक हो गए। जैसे जैसे में आपका हो गया H2O, क्या हो गया H2O, CO2, H2SO4, H2SO4, तो ये सारे जिनका सूत्र है यौगिक कहलाता है। अब बात आती है इनकी अच्छी परिभाषा पर, तत्व के अच्छी परिभाषा और यौगिक का अच्छा परिभाषा। तो तत्व जो है इसको किसी भी भौतिक या रासायनिक गुण के आधार पर क्या कहें हम, तत्व जो है इसको किसी भी भौतिक, क्या कहें हम, भौतिक या फिर रासायनिक गुण के आधार पर, रासायनिक गुण के आधार पर विभाजित नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता, विभाजित नहीं किया जा सकता। अब आप कहिए कि हम H1 प्लस H1 बराबर H2 लिखेंगे, तो क्या आपने कभी, तो क्या ऐसा हो सकता है H1 प्लस H1 H2? तो ऐसा नहीं होता है। कहीं आपने देखा है कि H1 और H1 बराबर H2 होता है? तो ऐसा नहीं होता है। यानी कि तत्व जो होते हैं उसको ना तो भौतिक गुण के आधार पर, भौतिक गुण का मतलब क्या हुआ आप कभी सोचे हैं? भौतिक गुण का मतलब जिसको कि आप छू कर, हाथ से महसूस कर, उसको कहते हैं भौतिक गुण के आधार पर, ठीक है, मतलब कि अपने हाथों के द्वारा अपने घरों में। और रासायनिक मतलब क्या हुआ, उसका मतलब हुआ प्रयोगशाला में जो क्या कहता है तत्व को आप क्या H1 बता सकते हैं? तो नहीं, यानी कि तत्व जो होते हैं वो H2 में द्विपरमाणु होते हैं। सारे कैसे होते हैं? द्विपरमाणु, ठीक है। तत्व जो होते हैं किसी भी भौतिक या रासायनिक गुण के आधार पर दो या दो से अधिक सरल द्रव्यों में विभाजित नहीं किया जा सकता, उनको तोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि वे खुद ही बहुत टूटे हुए और अति सूक्ष्म कण होते हैं, इसीलिए उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता है। अब बात आती है यौगिक पर। आखिर में यौगिक है क्या? हम तो बोल दिए जिसका सूत्र होता है वह यौगिक होता है। यौगिक उसे कहते हैं यानी कि जब वह शुद्ध पदार्थ जिसमें वह कैसा पदार्थ है, पहले यह देखिए, यौगिक कैसा पदार्थ है? शुद्ध पदार्थ। तत्व कैसा पदार्थ है? शुद्ध पदार्थ। यानी कि वह शुद्ध पदार्थ जो कि निश्चित अनुपात के फलस्वरूप बनता है, यानी कि एक निश्चित अनुपात के फलस्वरूप मेल से बनता है। H2 और O2 का मेल क्या होता है? हाइड्रोजन का 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिलकर क्या निर्माण करता है? H2O। तो इसमें भार के विचार से हमेशा यह 1:8 में रहता है, ठीक है, यह भार के विचार से हमेशा 1:8 में रहता है। तो यही यौगिक कहलाता है, जो कि यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग के फलस्वरूप बनता है। आखिर में हम रासायनिक संयोग क्या है, ये कभी सोचे आपने कि रासायनिक संयोग है क्या? यानी कि रासायनिक संयोग का मतलब हुआ क्या कहें हम, यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग के फलस्वरूप बनता है। किसके फलस्वरूप? रासायनिक संयोग के फलस्वरूप। आखिर में रासायनिक संयोग के फलस्वरूप क्या हुआ? तो रासायनिक संयोग के फलस्वरूप बनता है, इसका मतलब हुआ कि वह जो है उसको प्रयोगशाला में ही बनाया जा सकता है, ठीक है। रासायनिक सबसे पहले जानिए, भौतिक का मतलब हुआ छू छा के फिजिकल रूप में, और रासायनिक का मतलब केमिकल, यानी कि जो कि प्रयोगशाला में ही संभव होता है, ठीक है। तो रासायनिक गुण के आधार पर इसको एक दूसरे से मिलाया जाता है या फिर इनको एक दूसरे से तोड़ा जाता है, ठीक है। तो यौगिक और तत्व को आप देख लिए, इनमें समानता विषमानता को जान लिए। अब बात आती है अशुद्ध पदार्थ मिश्रण की। मिश्रण जो होता है यह क्या होता है? समांग मिश्रण होता है, एक विषमांग मिश्रण होता है। अब बात आई समांग मिश्रण में कौन आ गया, ठीक है, जिनको स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले ले। अब बात आती है समांग मिश्रण में, ठीक है। समांग मिश्रण में, समांग मिश्रण क्या है? यानी कि जब मिश्रण प्रत्येक कण में समांग होता है, जैसे एक ग्लास लेते हैं, इनमें हम पानी ले लिए, ठीक है, चीनी को मिला दिए, तो और अच्छे तरीके से घोलने के बाद हम मिठास जो देखते हैं ऊपर और नीचे, यहाँ का भी पानी का अगर पिएंगे तो एक ही जैसा मीठा, यहाँ के पानी को निकाल के भी पिएंगे तो एक ही समान लगता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? समांग मिश्रण, ठीक है। जैसे में आपका क्या आ गया? शरबत, क्या आ गया? शरबत। अब बात आती है विषमांग मिश्रण क्या होगी? तो विषमांग मिश्रण जो होता है, जैसे निलंबित कण कैसे मिश्रण है? विषमांग मिश्रण है। अब बात करें हम निलंबित कण, अब क्या कह दिए? तो निलंबित कण जो है इसका मतलब यानी कि उसमें वो घुलते नहीं हैं। क्या हम घुलते नहीं हैं? जैसे कि आप बात करते हैं हम कीचड़ की,
क्या बात करें, कीचड़ की। अब बात आती है कीचड़ की। कीचड़ को पानी में घुलाइए तो वो क्या होते हैं, पानी में घुल जाते हैं अच्छे से। उसको ऐसे से कीजिए तो अच्छे से घुल जाते नहीं, वे रवे के रूप में उसमें उपस्थित रहते हैं। वे क्या होते हैं, विषमांग मिश्रण कहलाते हैं। कैसे मिश्रण कहलाते हैं, विषमांग मिश्रण कहलाते हैं। अब बात आई भौतिक गुण के आधार पर ठोस द्रव गैस, इसका चर्चा हम कर लिए पहले, और अधिक चर्चा करना तो इसमें और एक आता है, चौथा में आ जाता है आपका प्लाज्मा अवस्था। चौथा में क्या आ जाता है, प्लाज्मा अवस्था। अब पांचवा में आपका आ जाता है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसर BEC अवस्था। बात के वैज्ञानिक थे बोस, आइंस्टाइन, और आइंस्टाइन जो थे विदेशी वैज्ञानिक थे, बोस भारतीय वैज्ञानिक थे। इन्होंने अनुमान लगाया था, इन्होंने भी अनुमान लगाया, फिर अमेरिका के 3 वैज्ञानिकों ने यहाँ पर आकर इनका उच्च ताप पर इसको खोजा, तो इसी के नाम पर इसको BEC नाम दिया गया, यानी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर इसका पूर्वानुमान लगाया था। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। थैंक यू।